हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हरियाणा के अंदर फाइनली सीटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो नोटिफिकेशन है 2025 का, वो आपका रिलीज हो चुका है, जिसका इंतजार बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर कर रहे थे। क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है टीचिंग एग्जाम्स को छोड़ करके, जो कि एसटेट के थ्रू होता है, अगर आपको अदर किसी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय बनना है तो उसके लिए आपको सीईटी से होकर गुजरना होता है। और इस सीईटी का इंतजार बहुत सारे एस्पिरेंट्स को था, जिसका नोटिफिकेशन अब आपका रिलीज हो चुका है। ऐसे में आपको समझना है इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कि कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है और आपका प्रोसेस क्या होता क्या है सीईटी, उसके बाद क्या सारी चीजें होगी, तो इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप अपने फॉर्म्स को यहाँ पर भर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें सीईटी की, तो सीईटी का नोटिफिकेशन 2025 का जो आपका रिलीज हुआ है, वो हाल फिलहाल में अभी ग्रुप सी के लिए हुआ है। हालांकि डी के लिए भी होता है, बट राइट नाउ अभी आपका जो ये नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, वो आपका ग्रुप सी की पोस्ट के लिए देखने को मिल रहा है। होता क्या है सीईटी? ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एक सामान्य पात्रता परीक्षा होती है, जिसके बेस पर जब भी कभी आगे आपकी वैकेंसीज आएंगी, जो कि आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी, तो उसमें वही एस्पिरेंट्स बैठ सकते हैं जिन्होंने सीईटी का एग्जाम देकर के उसको क्वालिफाई किया होगा। क्वालिफाई कितने नंबर पर होगा वो आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा। तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो सीईटी को नहीं भरेंगे, वो किसी भी भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे हरियाणा के अंदर। ये एक तरीके से टीचिंग के अंदर जो जैसे सीटेट होता है, स्टेट होता है ना, बाद में फिर आप वैकेंसीज में बैठ पाते हो, ऐसे ही हरियाणा के अंदर आपका एक सीईटी होता है, जिसको आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद आप वैकेंसीज में बैठ पाएंगे भी, कौन से ग्रुप सी की पोस्ट आती है, ग्रुप डी की पोस्ट आती है, वट ओके। सो दिस इज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। डेट की अगर बात करें तो आपका ये आज से ही फॉर्म फिलिंग के जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। 28 मई से जो है चीजें शुरू हो रही है, और 12 जून आपकी यहाँ पर एक तरीके से लास्ट डेट है। ऑल्दो फीस भरने की जो डेट है आपकी वो 14 जून तक की है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी का कुछ भी ऐसा सच इशू नहीं है। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। वैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 10+2 दैट मीन्स 12th होता है। 12th या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने कुछ भी किया हो, मैट्रिक जिसको 10वीं बोलते हैं, 10वीं या फिर कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने करी हो, तो आपने कुछ भी यहाँ पर पढ़ रखा हो, आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बारे में बिल्कुल भी आपको ज्यादा सीरियस नहीं होना है। और इवन यहाँ पर ये तक कहा गया है, अगर आप अपियरिंग है, दैट मीन्स अगर आप जैसे मान लो अगर आप 12th में ही है और 12th आपका अगर 2025 में फिनिश होगा, जो कि अभी हुआ नहीं है, मान लो लेट्स से, ठीक है, तो भी आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। तो यार ये सब चीजें तो सबके पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी का कोई भी ऐसा इशू नहीं है, हर यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं सब लोग। यहाँ पर जिसने आईटीआई कर रखा है, जिसने पॉलिटेक्निक कर रखा है, फायरमैन का कुछ कर रखा है, कोई नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, कुछ भी आपने कर रखा है, सबसे मिनिमम यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपसे मांगी गई है भाई आपका 12th या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने कुछ भी कर रखा हो, ठीक है, कुछ भी आईटीआई का रखा, कुछ भी अगर आपने कर रखा है, तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जब आपका कभी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा ग्रुप सी में, तो फिर वो आपको बता देंगे भाई इस पोस्ट के लिए ये योग्यता चाहिए होती है, इस पोस्ट के लिए ये योग्यता चाहिए होती है। फिलहाल सीईटी के लिए आपको सिर्फ ये चाहिए होता है, और वो सबके पास है, तो एलिजिबिलिटी का सच कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। एज की अगर बात करें तो कोई भी दिक्कत हरियाणा के अंदर कभी भी नहीं होती है एज की। 18 आपका मिनिमम है और 42 इयर्स यहाँ पर मैक्सिमम रखा गया है अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। हालांकि रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है। एज पर हरियाणा गवर्नमेंट जो भी रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज को मिलता है जनरल को छोड़ करके, वो आपको भी यहाँ पर मिलेगा। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हालांकि रिलैक्सेशन के बाद भी आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 42 ईयर्स से यहाँ पर क्रॉस नहीं होनी चाहिए है। इन्होंने ये कहा है कि भाई अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हो तो भी आपका जो एज है वो 52 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए है, ठीक है। और बाकी जनरल के लिए जो एज है वो 42 रहेगी। आपका जो लास्ट डेट है उसके बाद, जैसे 12 जून आपकी लास्ट डेट है, यहां तक अगर आप 42 साल के हो तो आप अपने फॉर्म को भर सकते हो, और 42 साल से अगर एक दिन भी ज्यादा है तो फिर यहाँ पर नहीं भर सकते हो। तो एज का भी यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। इसके अलावा इन्होंने ना कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रखी है। डॉक्यूमेंट्स जैसे भाई बीसीबी होते हैं, ठीक है, बीसीए है, बैकवर्ड क्लास बी हो गया, ए है, ईडब्ल्यूएस है, तो इनकी ना सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो वो सर्टिफिकेट आपके हाल फिलहाल के होने चाहिए है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के, और जो लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिलिंग की, तब तक के आपसे ये जो डॉक्यूमेंट है वो मांगी गई है। तो हाल फिलहाल के मतलब जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है उसका भी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि मैं भूलू ना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको सबमिट करने। तो काफी सारी लिस्ट इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। फीस की बात करें तो फीस इन्होंने एक स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर लिखा है, स्टैंडर्ड रेट, और इस स्टैंडर्ड रेट को इन्होंने 1000 रुपए बोला है।
ठीक है। हालांकि सबको ये पे नहीं करना है भाई, आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसको आराम से देखना और उसमें लिखा गया, अगर आप पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र आईडी अगर सबमिट करते हो तो आप मेल हो तो आपको कितना भरना है, अगर आप फीमेल हो तो आपको कितना भरना है, अगर आप पीपीपी सबमिट नहीं कर पा रहे हो तो आपका डायरेक्टली आपको 1000 रुपए ही पे करना है। तो वो अपने कॉलम के अकॉर्डिंग आप देखना भाई, आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, जैसे भी हो। जैसे मान लो मेल है जिसने पीपीपी सबमिट किया, उसका 50% है ओनली स्टैंडर्ड रेट का, मतलब सीधे तौर पर आपको 500 रुपए यहाँ पर पे करने हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक चीज मेंशन कर रखी है कि अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो और 2022 में आपका सीईटी हुआ था, अगर आप 2022 के एस्पिरेंट्स हैं और आप फिर से अगर सीईटी देना चाहते हैं तो आपका एक ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसी के थ्रू ही आपको अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर फिल करना है। आपको कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर नहीं बनाना है। नया रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ वही बनाएंगे जो पहली दफा इस फॉर्म को यहाँ पर भर रहे हैं, जो नए एस्पिरेंट्स है, जो नए स्टूडेंट्स है, नए बच्चे, वो यहाँ पर करेंगे। सो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जो ओल्ड एस्पिरेंट्स है उनकी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, ये चीज है। अब बात करते हैं जो मेन हमारी चीज है, अगर आप एग्जाम देंगे तो आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। भी आपसे पूछा क्या जाएगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होता है। और तो पहले क्या होता था, 0.95 का एक क्वेश्चन होता था, बट वो तब होता था जब वो 5 नंबर का एक्स्ट्रा सीन वाली चीजें थी, जो कि अब बिल्कुल टोटली उसको हटा दिया गया है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और कोई भी अतिरिक्त नंबर किसी को भी हरियाणा के अंदर अब नहीं मिलेंगे। टाइम आपको 1 घंटा 45 मिनट्स का यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मोड आपका ऑफलाइन रहेगा, ऑफलाइन आपका एग्जाम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। हाँ, ये नेगेटिव मार्किंग आपकी बन सकती है, किस प्रकार से बनेगी, तो आपको 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे, जो कि हरियाणा ने, इवन राजस्थान ने भी 5 ऑप्शंस का जो मैटर है उसको ले लिया है। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपके जो रियल वाले जो ऑप्शंस रहेंगे वो 1 2 3 4 रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई, ये 5वें वाला आपको तब फिल करना है जब आप ना तो आपकी इच्छा ए को फिल करने की हो, ना बी को, ना सी को, ना डी को। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मूर्खता वाला काम कोई करेगा, क्योंकि ये फिर मूर्खता ही होगी अगर आप ई ऑप्शन को भर के आ रहे हो। भाई जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो आप तुक्का भी तो मार सकते हो, क्या पता लग जाए, ठीक है। हाँ, ये आपको तब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी जब आप सारे के सारे ऑप्शन ब्लैंक छोड़ के आ जाओगे, आप कुछ भी नहीं फिल करोगे, तब आपके 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, योर 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो ऐसा कोई करेगा नहीं, ठीक है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी करेगा। तो आपको अगर फिल करना है तो ABCD में से ही फिल करना है, ई ऑप्शन को फिर छोड़ ही देना। ई ऑप्शन अगर फिल करने का मन कर रहा है आपको, अगर पेन की शाई नहीं खर्च करनी है, तो फिर आप जिस क्वेश्चन को ABCD नहीं मार्क कर रहे हो तो फिर आप ई जरूर भर के आइएगा, ठीक है, ये चीज होगी। इसके बाद आपसे पूछा जाता है क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल वालों के लिए 50% है, मतलब कि आपको 50 नंबर लेने होंगे, जो भी जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 100 में से 50 नंबर लेने होंगे, और रिजर्व कैटेगरी वाले को यहाँ पर 40% नंबर यहाँ पर लेने होंगे, तब आपका सीईटी यहाँ पर क्वालिफाई माना जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस। इसके अलावा सिलेबस भी आपको मेंशन है, डिटेल में आपको मेंशन है, मैंने एक शॉर्ट्स भी बना रखी है, ठीक है। और इसमें 75% आपका जो सिलेबस है वो लिया जाएगा जनरल अवेयरनेस है, जो कि स्टेटिक रहेगा, हरियाणा का नहीं। रीजनिंग, मैथ्स, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से मिल जाएगा, एबिलिटी के नाम से मिल जाएगा, और इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर की नॉलेज आपसे 75 मार्क्स की यहाँ पर पूछी जाएगी। इसके अलावा 25 नंबर का आपका संपूर्ण कंटेंट हरियाणा का पूछा जाएगा, हरियाणा की हिस्ट्री पूछी जाएगी, ओके, हरियाणा का कल्चर पूछा जाएगा, हरियाणा का लिटरेचर, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, हर चीज हरियाणा की आपसे 25 नंबर की पूछी जाएगी, और 75 नंबर का आपका स्टेटिक पार्ट आ जाएगा, स्टेटिक जीके एंड एवरीथिंग एल्स। डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर बोला है भाई 12th लेवल तक की आपकी डिफिकल्टी रहेगी, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 12th स्टैंडर्ड तक के पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें से हिंदी और इंग्लिश को इन्होंने बाहर कर दिया है। ये जो हिंदी और इंग्लिश है वो 10th लेवल तक की आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज ऑल अबाउट सीईटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आपने थोड़ा सा सीरियस लेकर के चलना है, क्योंकि उसके बाद फिर आपका वैकेंसीज आएंगी, जो कि आप तभी फिल कर पाएंगे जब आपका सीईटी वाला जो एग्जाम है वो आप 50% और 40% नंबर यहाँ पर लेकर के रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपको स्क्रीन पर भी एक यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आपको अच्छे से तरीके से देख लेना। अदरवाइज एक PDF है आपके लिए, वो आप मैच्योर इनफ हो, इतना अच्छे तरीके से आपको समझ में आता है, आप उसको टेलीग्राम पर कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है टीचिंग गोल्स करके, यहाँ पर मैं पूरी PDF को डाल दूंगी, ओके, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, और आप सारी चीजों को आराम से खुद से भी बैठ करके तसल्ली से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। बस पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ, और टीचिंग गोल्स पर बने रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।